और इजराइल के गाजा पर जारी हमलों के बीच एक चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रंप ने न सिर्फ इजराइल को गाजा पर कब्जे की हरी झंडी दे दी है, बल्कि वेस्ट बैंक पर भी कब्जे के लिए समर्थन दे दिया है और इस मिशन को पूरा करने के लिए मियाद भी तय कर दी है। इसलिए इजरायली सेना ने न सिर्फ हमलों की गति बढ़ाई है, बल्कि ट्रंप के ऑफर प्लान को भी एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन इस कब्जा मिशन में चुनौती क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ने गाजा पर हमलों की संख्या और गति अचानक बढ़ा दी है। और लगातार हो रहे इन हमलों के पीछे का मकसद सिर्फ हमास का अंत नहीं, बल्कि मकसद है संपूर्ण गाजा पर कब्जा। गाजा नियंत्रण का रण, इजराइल के हमले भीषण। लेकिन सवाल यह है कि संपूर्ण गाजा पर कब्जे के इस प्लान का मकसद क्या है और क्या इसके लिए ट्रंप ने ही छूट दी है? अब मकसद क्या है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जहां तक ट्रंप की तरफ से छूट मिलने की बात है तो यह सच है। और सच यह भी है कि ट्रंप ने गाजा के साथ वेस्ट बैंक पर भी नियंत्रण को हरी झंडी दे दी है। ऐसा इसलिए ताकि गाजा पर कब्जे के बाद वेस्ट बैंक की तरफ से कोई ऐसा कदम ना उठे जो ट्रंप के मकसद पर भारी पड़ जाए। और ट्रंप का मकसद है गाजा को मिडिल ईस्ट का रिविएरा बनाना, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला क्षेत्र बनाना, गाजा को 7-8 शहरों वाला भूखंड बनाना, जहां ट्रंप बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करेंगे। यही वजह है कि गाजा के लिए ट्रंप ने ऑफर जारी कर दिया है ताकि गाजा के निवासी खुद क्षेत्र छोड़कर चले जाएं। ऑफर है 10 साल के लिए गाजा को छोड़कर जाना और इसके बदले में $5000 अमेरिकी डॉलर। यही वजह है कि गाजा को लेकर इजरायली कैबिनेट ने एक बैठक भी की है, जिसमें गाजा को खाली कराने के प्लान पर चर्चा हुई। लेकिन इसी बैठक में इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इयाल जमीर ने एक चौंकाने वाली चेतावनी से सबको अवगत करा दिया। जमीर का दावा है कि गाजा पर कब्जा सैन्य शासन को आमंत्रण साबित हो सकता है, क्योंकि गाजा पर कब्जे के बाद कोई स्थानीय निकाय जिम्मेदारी नहीं लेगा। आबादी की जिम्मेदारी के लिए सैन्य शासन लगाना ही अंतिम विकल्प होगा। हालांकि उनकी इस चेतावनी पर तुरंत रक्षा मंत्री का जवाब आया, जिसमें उन्होंने पहले तो साफ कर दिया कि गाजा पर कब्जे का फैसला लिया जा चुका है, जो ट्रंप की सहमति होने के कारण बदल नहीं सकता, और सैन्य शासन की समस्या का तोड़ निकाला जा चुका है। प्लान के तहत गाजा के लोगों को स्वैच्छिक प्रवास का विकल्प है। अगर वो स्वेच्छा से देश छोड़ते हैं तो सैन्य शासन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन स्वैच्छिक प्रवास के लिए भी जल्द कदम उठाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए सहमति तो दे दी है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। और इस जल्दबाजी का कारण है गाजा को लेकर बढ़ रहा वैश्विक दबाव। दरअसल इसी महीने फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला है। गाजा में नरसंहार रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं भी सक्रिय हो गई हैं। कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गाजा का दौरा भी तय कर लिया है और ब्रिटेन ने गाजा के युवाओं के लिए अपने यहां शिक्षा देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसलिए गाजा को लेकर बढ़ रही वैश्विक सक्रियता अपने अंजाम तक पहुंचे, इससे पहले ही ट्रंप गाजा पर कब्जा चाहते हैं, क्योंकि मियाद उन्हें भी सिर्फ सितंबर महीने की मिली है। यही वजह है कि नेतन्याहू को ट्रंप ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जे की सहमति तो दे दी है, लेकिन वो तय समय में कब्जा पूरा करने के लिए इजराइल पर दबाव भी बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।